वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट आवर CUET 2026 प्रेपरेशन। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुके हैं एंड अब बारी है रिलैक्स करने की नहीं बल्कि डबल मेहनत करने की, क्योंकि अब जो हमारा कॉलेज है वो हमें मिलेगा थ्रू CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको 100% इंफॉर्मेटिव चीजें बताने वाली हूँ रिलेटिंग टू योर सिलेबस, बुक्स, स्ट्रैटेजी, प्रेपरेशन, मॉक्स, कहां से क्या आपको करना है और किस तरीके से चलना है इन 30 डेज में। यस, सबसे पहले और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या CUET टफ है? मैम CUET मुश्किल है क्या? तो देखो, CUET JEE और नीट की तरह टफ बिल्कुल भी नहीं है बल्कि इजी है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं और इजी होता है, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट करती है, राइट? तो ये क्लैरिटी होना कि भाई CUET इजीली आप निकाल सकते हो बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की 30 डेज आर इनफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें जीरो अंडा से शुरुआत करनी है, तुम ऑलरेडी एक लेवल पे हो अपनी क्लास 12 बोर्ड्स की प्रेपरेशन की वजह से। सो क्लास 12 पे एक लेवल सेट कर दिया है, बोर्ड एग्जाम्स दे के बैठे हो, एक बेस तुम्हारा रेडी है, अब उसी को तुम्हें रिफाइन करना है और अगर अच्छे स्ट्रैटेजिकली तरीके से कर पाए तो इजीली आप 30 डेज में एक अच्छा टॉप कॉलेज हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जो है अपना शेड्यूल देख लेते हैं। अप्रैल स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अप्रैल से मई तक अपने पास जो है 30 डेज शॉर्ट हैं, राइट? फिर मई में अराउंड 11th मई से अपना एग्जाम शुरू हो जाएगा एंड जून तक स्ट्रेच होगा। नाउ डिपेंडिंग कि आपका एग्जाम कौन से दिनों पे लिया जाएगा, उस पे आपका जो टाइमलाइन है कि आपके पास 30 डेज होंगे, 40 डेज, 50 डेज, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको मई वाले मंथ में डिपेंडेंट नहीं रहना, ये केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए होने वाला है। जो आपका बेस है वो यहाँ अप्रैल के मंथ में सेट हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप है वो है भाई आपके सब्जेक्ट्स जो आपने CUET में लिए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। क्लियर? जो भी आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स, 4, 5 मैक्सिमम 5 ही होते हैं, उसकी लिस्ट बन जानी चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को मैच करना है। आपको CUET.NTA.nic.in पे जाके सिलेबस को अपनी NCERT सिलेबस से मैच करना है, ठीक है? NCERT एक तरफ खोलो और वेबसाइट का सिलेबस एक तरफ खोलो और मैच करो चैप्टर्स में। कुछ एडेड तो नहीं है, कुछ माइनस तो नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स में भाई 11th का भी डाल दिया गया है। और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो एंटायरली अलग है आपका, वो सब लिटरेचर, नोटिस राइटिंग, ये सब नहीं आएगा इंग्लिश में, समझे बात? ठीक है, तो सिलेबस क्रॉस चेक करना है, वो आपका सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है अपना स्टडी मटेरियल सॉर्ट आउट करना। देखो, इन कंपेटिटिव एग्जाम्स की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये होती है कि तुम ज्यादा हौच पौच मत मचाओ, अपने 2 से 3 रिसोर्सेज रखो, दैट्स इट। ये नहीं कि हर दूसरी वीडियो आई वो देख ली, हर दूसरा कोर्स आया वो ले लिया। यू हैव टू कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। जैसे UPSC एस्पिरेंट्स बोलते हैं, भाई जितना कम घुसोगे ना 50 चीजों में उतना सॉर्टेड रहोगे। 1 से 2 अपना सोर्स आपको रखना है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये 3 स्टेप्स हैं फॉर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन। अब फ्रेश माइंड से सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो, सिलेबस क्रॉस चेक कर लो और फिर स्टडी मटेरियल तुम्हारा सॉर्ट आउट करते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज ये है कि मैम क्या बुक्स में NCERT इनफ है? देखो, जो बेसिक प्रेपरेशन है, जो बेसिक तैयारी है, वो NCERT से ही होगी। NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? नो आउटसाइड सिलेबस अनलेस मेंशन्ड, ठीक है? या नो आउटसाइड डेटा, लेकिन मेंशन्ड है अगर सिलेबस में कुछ NCERT के बाहर से तो आ सकता है, नहीं मेंशन्ड है तो नहीं, ठीक है? तो NCERT से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। NCERT इज योर बेसिक सोर्स। अब तुम्हें उसको साथ में सप्लीमेंट करना है मॉक टेस्ट्स, PYQs, प्रैक्टिस मटेरियल के साथ, ठीक है? समझ गए बात? अब मैम NCERT के सप्लीमेंट में प्रैक्टिस के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी? वो है हमारी भाई ओसवाल की PYQs की बुक। दिस इज माई फेवरेट बुक फॉर CUET 2026। इसमें 40 कंबाइंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे और ये स्ट्रीम वाइज अवेलेबल है। मेरे पास ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की है, जिसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड सब कुछ आपको मिलेगा, यानी कि 2022 से लेके 2025 तक के सारे PYQs इन वन बुक। बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आंसर्स के साथ सारे PYQs एक ही जगह इस पतली सी बुक में आपको मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैम हमें NCERT और प्रैक्टिस पे भी क्लैरिटी मिल गई कि हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलिए, अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी
मेन प्रेपरेशन पे, तो देखो जो आपकी CUET की प्रेपरेशन है ना, दैट गोज हैंड इन हैंड विद योर क्लास 12th प्रेपरेशन, पहले भी मैंने बताया था, है ना। अब क्लास 12th में आपने देखा होगा कि MCQs काफी हद तक पूछे गए थे, 12 से 15 मार्क्स के, तो हिस्ट्री में तो भाई 22 मार्क्स के MCQs ही थे, राइट। काफी एक जो बड़ा सेक्शन है वो MCQs को दिया जाता है। CUET में पूरा का पूरा ही MCQ बेस्ड होगा, 50 आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे, और CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको एक कंप्यूटर सेंटर पे जाके कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा, उसमें आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कोई आपको लंबे लंबे आंसर सब्जेक्टिव नहीं लिखने जैसे बोर्ड्स में लिखने होते हैं, क्लियर। तो अब तैयारी हम कैसे करें, देखो एक सिंपल सेल्फ स्टडी की टेक्निक बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने सब्जेक्टिव नोट्स को ऑब्जेक्टिव में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई इंपॉर्टेंट ईयर्स, पर्सनैलिटीज, इवेंट्स, फुल फॉर्म, chronological order, match the following, cause and effect relationship, assertion, reason, word meanings, true false, timelines, boxes और pictures, ये सब कुछ आपको A to Z पता होना चाहिए। अपना एक ऐसा रजिस्टर बना लो जहां पे आप पूरी ये टाइमलाइन, ईयर्स, इवेंट्स, कब क्या कैसे हुआ, फुल फॉर्म्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सब कुछ अपने नोट्स बना रहे हैं जो कि MCQ तरीके से पूछे जा सकते हैं। समझे बात। मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, कॉज, इफेक्ट, वर्ड मीनिंग्स, ट्रू फॉल्स, टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, बॉक्सेस और पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, अब इस सब में अगर हेल्प चाहिए तो भाई आई एम हियर, मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ। जी हाँ, इस बार मैं CUET की लाइव क्लासेस ले रही हूँ फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हम काफी सारे यूट्यूबर्स ने साथ में आके मिलके कोर्सेज निकाले हैं, इतने महंगे नहीं है, भागो मत, टेंशन मत लो, ठीक है। आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पूरा एक बैच ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स का, या अलग से जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी ले सकते हो। अलग से कोई सब्जेक्ट लेना है, जैसे सिर्फ पूर्वा मैम से पढ़ना है तो हिस्ट्री और पॉल साइंस का ले लिया, ठीक है। और इस पे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट। अभी कल तक 50% चल रहा था, अब हम 40% ऑफ पे आ गए हैं। पूर्वा 50 आपको कोड लगाना है एंड डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डेली 12 बजे दिन में मैं लेती हूँ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे पॉलिटिकल साइंस की क्लास और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हिस्ट्री की क्लास। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ क्लास ले ली, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, जैसा आपका एग्जाम सेंटर में होगा वही सेम मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और पिन्ड कमेंट में डाल दिया। पूर्वा 50 कोड लगाओ और पूरा तुम्हें जो है अच्छा खासा डिस्काउंट करके ये मिल जाएगा। और बैच शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो एनरोल कर लो फटाफट से। टेस्ट कोच प्राइम बाय एसचंद के ऐप पे होती हैं क्लासेस, बहुत अच्छे। तो भाई हमारी क्या स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन रहेगी, भाई NCERT इज आवर बेसिक सोर्स, ठीक है, उसको हम सप्लीमेंट कर लेंगे ओसवाल के साथ फॉर PYQs, ठीक है। उसके बाद अपने नोट्स बनाएंगे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। फिर हम वीडियोस या क्लासेस से सप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रेपरेशन, और मॉक टेस्ट लगाएंगे जो हमने टेस्ट कोच प्राइम बाय एसचंद पे देखे, विच इज इंक्लूडेड इन योर क्लासेस, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हमारा ये पूरा रोड मैप रहने वाला है फॉर लास्ट 30 डेज प्रेपरेशन CUET UG 2026। एंड आपका भी जो भी गोल है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं फटाफट से लाइक करूंगी और मैनिफेस्ट करेंगे कि आप उसी ड्रीम कॉलेज में पहुंचो, ठीक है। तो अपना गोल और ड्रीम कॉलेज मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून, हैप्पी लर्निंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि डेली CUET स्ट्रैटेजीज, टारगेट्स, लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड।